क्रिसमस क्या है, क्यों लोग मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। जो उसमें बने हुए हैं जो वो जानते हैं कि कैसे क्या है। लेकिन परमेश्वर का जो पुत्र इस संसार में आया उसका एक मकसद था, उद्देश्य था। हमारा भी एक मकसद है, उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। जैसे एक नौजवान का लक्ष्य होता है, जब वो बचपन में होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, वो सोचता है मैं आईएएस बनूंगा, अधिकारी बनूंगा, जॉब करूंगा, नौकरी करूंगा या कुछ करूंगा। लेकिन क्या वो कभी ये सोचता है कि मेरे द्वारा कोई आशीष पाएगा, मेरे द्वारा कोई आशीष पाएगा? अपने बारे में तो सब सोचते हैं, संसार के या अपने परिवार के बारे में कौन सोचता है? आज का जो समय चल रहा है, अपने आप को ही लोग देख रहे हैं। बेटा हो, बेटी हो, पति पत्नी हो, सब लोग अपनी चिंताओं में लगे हैं। लोगों के पास समय होते हुए भी समय नहीं है। समय है लेकिन नहीं है, क्योंकि अच्छे काम के लिए समय नहीं है और बुरे काम के लिए तो समय ही समय है। बुरे काम के लिए लोगों के पास बहुत समय है। अभी फुजील बातें होने लगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अच्छी बातें हो रही हो तो वहां गिने चुने लोग होंगे। या ऐसे समझो, किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे कि हमें लाइक मिल जाए, कमेंट्स मिल जाए और हमारी वाहवाही हो जाए। लेकिन क्या उसकी कोई हेल्प करेगा? क्या कोई उसकी सहायता के लिए आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को जब देखा तो उनकी सहायता की। बीमारों को देखा, उन्हें चंगाई दी। निर्बलों को देखा, उन्हें बल दिया। जो निराशा में थे उन्हें आशा दी कि मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो हमारे जीवन में बोझ है, जो हमारे जीवन में कठिनाई है, जो हमारे जीवन में निराशा है, जो चिंता है, जिसको हम स्वयं लेकर घूम रहे हैं, उससे उसने विश्राम देने का वायदा किया। हो सकता हमारे अपने परिवार के रिश्तेदार या घर के लोग हमें सहायता देने का वायदा कर दें, लेकिन ना दें। हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है उन पर। लेकिन परमेश्वर हमारी जब सहायता करने के लिए तैयार है, बिना किसी लाभ के। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं और लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य जाति पर ही काम कर रहा है। मनुष्यों को सुधारना चाहता है, उनके बुरे कामों से उन्हें छुड़ाना चाहता है, उनके रोगों से उन्हें छुड़ाना चाहता है, और उसके लिए कीमत लगती है। वो कीमत उसने अपना लहू बहा कर दी और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता, तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 15 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो अपने लोगों से भी प्रेम करते हैं, और वो पहचाने जाएंगे कि मेरी आज्ञा मानते हैं, वो मेरे बेटा या बेटी हैं। क्या हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं? पूरे संसार में इन दिनों क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, लोग मनाएंगे बड़े उत्साह से। जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता है कि क्या है क्रिसमस, लेकिन परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है, उनको भी चाहता है, उनको भी बचाना के लिए उसने अपना लहू दिया है और उनको बुलाया है। यशा 43 अध्याय को पढ़ लेना, यिर्मयाह 1 अध्याय को पढ़ लेना, वहां साफ लिखा है परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है। हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे। उसने एक बहुत अच्छा उपदेश दिया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें और आपको क्या कहा? पृथ्वी का नमक। आइए चलेंगे परमेश्वर के वचन में। मत्ती 5 अध्याय के 13 से लेके 16 तक पढ़ेंगे भाई विशाल के साथ। मत्ती 5 अध्याय
उसके 13 पद से 16 तक पढ़ेंगे और इस दृष्टांत को ध्यान से सुनेंगे और फिर समझेंगे। मिलेगा सभी को? हाँ, चलिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमें हर एक विपत्ति दुर्घटनाओं से बचाते हैं। और आपका वायदा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका कहा हुआ मुख से वचन टलेगा नहीं। सचमुच प्रभु हर एक की सहायता की, हमें संभाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन को सीखने के लिए। पवित्र आत्मा हम सभी को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, वो प्रकाशन दे। तेरी आत्मा के द्वारा हमें सहायता कीजिए कि हम इसे सीखें, सिखाएं और समझें और आपकी महिमा इस वचन के द्वारा कर सकें। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यहाँ बैठे हर एक के हृदय को छू प्रभु, और ये वचन उनके हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए। सुनने वाले नहीं बल्कि उसको मनन करें, अपने जीवन में फॉलो करें और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा करें। जो नहीं आए हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने यहाँ बैठे हैं सबको तेरे हाथों में देते हैं। अब तक आपने सहायता की है, संचालन किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान और वचन का प्रकाशन दीजिए। हमारे होठों को अपनी आत्मा के अंगारे से छू कर अभिषेक कीजिए ताकि इसके द्वारा आपको महिमा मिले। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी की समझ में आया? क्या क्या आया बताओ? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लोग भले काम देखकर हमारी बड़ाई करें। भले काम, हम कैसे भले काम करेंगे कि लोग हमारे पिता की बड़ाई करें। हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर जब संसार में किसी का बेटा या बेटी या परिवार में कोई अच्छे काम करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। एक IAS लड़की बन गई, पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसने अच्छा काम किया। लेकिन उस समय और भी अच्छे काम करेगी यदि वो दीन दरिद्रों की और गरीबों की सहायता करेगी। यदि उनकी सहायता करेगी तो और भी अच्छे काम कहलाएंगे। तो लोग उसके पिता की बड़ाई करेंगे। लेकिन आज के संसार में क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं, इससे कोई भी अनजान नहीं है। लोग हमारे और आपके भले कामों को देखकर, हमारा जो पिता स्वर्ग में है जो हमें देख रहा है, हम उसे नहीं देखते हैं लेकिन वो हमें देख रहा है। लिखा है यशा नबी की पुस्तक में कि उसने हमारा और आपका चित्र अपने हाथ में बना रखा। हम क्या कर रहे हैं, किस समय कहां पर होंगे, परमेश्वर सब देख रहा है। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद चला जाएगा तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। खाना बहुत अच्छा बना हो और उसमें नमक ना हो तो लोगों को स्वादहीन लगेगा, स्वाद नहीं आएगा।
उसी प्रकार से आपका और हमारा जीवन है। यदि हमारे अंदर जो वचन रूपी नमक ना हो, वचन रूपी प्रार्थना का जीवन ना हो और हमारे जीवन में कुछ ना हो, तो फिर हमारा जीवन किससे नमकीन किया जाएगा? किसी चीज से हो सकता है। खाना अच्छा बना है और उसमें नमक ज्यादा डाल दिया तो भी नुकसान है। मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहता हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बार बार यीशु मसीह जब दृष्टांतों में अपने चेलों से बात करता था, जिसके आंख है वो देख ले, जिसके कान है वो सुन ले। उसका क्या अभिप्राय था? क्या वो यीशु मसीह जानता था कि लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरी ओर देख नहीं रहे हैं, मेरी बातों की ओर कान नहीं लगा रहे हैं, मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं? पुराने नियम को आप पढ़ोगे तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में तमाम हमारे चाल चलन के विषय में लिखा है और हमारे एडल्ट्री के विषय में लिखा है। कैसे एक व्यक्ति एडल्ट्री करता रहता है और अपने आप को दूसरों के सामने शुद्ध दिखाता है। इसी मत्ती में 5 अध्याय में जब पढ़ोगे लिखा है, धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं। धन्य वो हैं जो मन के शुद्ध हैं। मन के शुद्धता से अभिप्राय है कि मन में किसी के प्रति बैर ना हो, क्लेश ना हो, दुर्व्यवहार वाली भावना ना हो। मुंह से तो वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन मन में उसके आ रहा है कि इसका सत्यानाश ही होना चाहिए, तो वो वचन फलवंत नहीं होंगे, क्योंकि मुंह देखा प्रेम करता है वो आपसे। क्या यीशु मसीह आपसे और हमसे मुंह देखा प्रेम करता है? वो पूरे संसार के लोगों से एक समान प्रेम रखता है। एक समान उसने सब में नमक डाला है। किसी ने उसको ज्यादा बना लिया है, किसी ने उसको कम कर लिया है और किसी ने उसकी वैल्यू को नहीं समझा। तुम पृथ्वी के नमक हो, आप और हम पृथ्वी के नमक हैं। यदि हमारे अंदर नमकीनपन खत्म हो जाएगा तो हमें फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? या ऐसे मान के चलो, एक परिवार मसीह में आया और परमेश्वर को उसने जाना और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को उसने देखा और फिर धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौटने लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने नमक के स्वाद को बना के नहीं रख सका, वो प्रार्थना नहीं कर सका, वचन को नहीं पढ़ सका, संसार की चकाचौंध की ओर उसने देखा, संसार की वस्तुओं की ओर देखा और क्या हुआ? फिर से पाप में डूब गया। उत्पत्ति की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, लिखा है कि आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा तो शैतान ने क्या कहा हव्वा से? जो फल देखने में इतना सुंदर है वो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। उसकी सुंदरता को दिखाया। आज भी नौजवान क्या कर रहे हैं? इसी तरह से संसार की सुंदरता को देख रहे हैं। अरे इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी अच्छी गाड़ी, काश ये मेरे पास भी हो। इसके अंदर, इसके पास इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास भी हो। कल्पना कर रहा है, लेकिन कैसे होगा सब कुछ? नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। रोजगार समाप्त हो चुका है, फिर कैसे अपने जीवन को चलाएंगे? जबकि परमेश्वर का वचन सभी को इनविटेशन दे रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, जो मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। फिर हम क्या मांग रहे हैं? वचन कहता है तुम वो चीजें मांग रहे हो जो मिट जाने वाली है। मत्ती 6 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है कौवों को देखो, ना वो बोते हैं, पक्षी पशु पक्षी जो है ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी उनको भोजन मिलता है। मनुष्य को भी भोजन देगा परमेश्वर, लेकिन कब? उसने कंडीशन रखी है, पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। सारी वस्तुएं परमेश्वर हमें देने का वायदा करता है।
लेकिन हम संसार में रह रहे हैं, संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम उनकी तरह सोचने लगते हैं, जबकि परमेश्वर ने लोगों को अलग किया है संसार से, पाप की जिंदगी से छुड़ाकर पवित्रताई का जीवन दिया है। तो उस जीवन को पवित्रताई में लेके चलें। पहला पत्रस में कहता है पौलुस कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो और मन के शुद्ध हो जाओ। लेकिन हमारे मन में हम बैठे यहां पर हैं, लेकिन सोच कहीं और की रहे, वो हमारा शुद्ध मन नहीं है, वो हमारी सोच अलग है। परमेश्वर का वचन कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि तुम्हारा स्वाद चला जाएगा तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि हमारे घर में कोई अच्छा खाना बना है और उसमें नमक नहीं है तो भी स्वादहीन है, और यदि नमक ज्यादा डल गया है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, फिर वो क्या होगा, फेंका जाएगा। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू केवल मध्यम है, गुनगुना है। या तो हमें सरगर्म रहना है और ठंडा तो रहना ही नहीं है। ठंडे जीवन में बहुत सारी चीजें हमारी कमियों को पकड़ लेती हैं, हमें बुराई की ओर लेकर जाती हैं। ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, लोग परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हें मिलेगा, मेरे पिता से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। जब हमें पृथ्वी का नमक कहा है तो हम दूसरे की जिंदगी को नमकीन करें। पढ़ें फिर से, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हाँ, वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता। कोई चीज ऐसी है जो उसे नमकीन कर देगी, जो स्वाद बिगड़ जाने पर जो हमारी जिंदगी बिगड़ जाएगी, बुराई में फंस जाएंगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस बुराई से हमें निकाल के ला सकता है? या एक ऐसी समस्या में फंस गए हैं जिससे हमें कौन छुड़ाएगा? सिवा परमेश्वर के कोई नहीं छुड़ा सकता। आगे बढ़े। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ, बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए। फिर वो इस मतलब का रह जाता। हमारी जिंदगी को भी जब बुराई से घिर जाते हैं, पाप से घिर जाते हैं, तब लोग हमारी जिंदगी को ऐसे ही रौंदते हुए चले जाते हैं। कहते ना, अरे ये किसी काम का नहीं है, ये किसी मतलब का नहीं है, ये बेकार है। वो एक तरह से हमारे जीवन को रौंदना हुआ। कई माता पिता कहते हैं ना, ये कुछ नहीं कर सकता, ये निठल्ला है, ये बेकार है, ये सब कुछ, क्योंकि उसकी नमकीन वाली जिंदगी स्वादहीन हो गई, उसका नमक समाप्त हो गया। आगे बढ़े। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, हम जो है जगत की ज्योति भी हैं, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। कहने का अभिप्राय ये है, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह भाई बहन या परमेश्वर की से प्रेम करने वाले लोग संसार के किसी भी कोने में हो, गांव की किसी भी भीड़ में हो, वो पहचान में आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के अंदर एक ऐसा स्वाद, एक ऐसी ज्योति डाल कर रखता है जिसे लोग पहचान लेते हैं। पहचानते कैसे हैं? कि भाई तुम जहां जा रहे हो, पहले तो तुम्हारे घर में इतने रोआ राट रह गया, क्लेश रह गया, लड़ाई झगड़े रह गए, बीमार थे तुम, अब ऐसी जगह कहां जाने लगे जो सब कुछ ठीक हो रहा। फिर वो आपके बारे में चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहता है कि ये ऐसे ही सड़े रहें, पर मरे रहें, गले रहें और दुख में पड़े रहें और पीड़ा में कर रहते हैं। क्या एक अमीर
सोचेगा कि ये मेरा पड़ोसी भी अमीर हो जाए, वो कभी नहीं सोचेगा। लेकिन परमेश्वर सबके बारे में सोचता है, सब एक समान हो जाए, सब एक दूसरे के बराबर हो जाए। लेकिन आज संसार में यही हो रहा है, अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है, क्योंकि गरीबों के साधनों को छीना जा रहा है, उसके साधनों को छीन लिया गया है, रोजगार समाप्त कर दिया, आय के साधन खत्म कर दिए हैं, खेती बाड़ी है उसको जब्त कर लिया है कि यहाँ से रोड जाएगा, चार लाइन का रोड बनेगा, इस जमीन को दे दो, तो सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन परमेश्वर यदि हमारे साथ है, भजन संहिता 32 पढ़ोगे, लिखा है जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसे कभी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो कभी भूखा नहीं रह सकता। परमेश्वर हमें भूखा उठाएगा जरूर, लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। हालेलुया। हर एक को वो खाने को देगा, हर एक को भरपेट भोजन देने का उसका वायदा है। चाहे वो उसे जानता हो उसे भी खिलाएगा, जो नहीं जानता है उसे भी खिलाएगा, जो जानते हैं उन्हें ज्यादा आशीष देगा, क्योंकि जो माता पिता जिस बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं उस पर ज्यादा जान न्यौछावर रखते हैं कि ले तू औरों से 10 रुपए ज्यादा दे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेम है। उसी प्रकार परमेश्वर सोचता है तुम मेरे ज्यादा प्रिय है, इसलिए तुम मेरे साथ है। यीशु मसीह के 3 चेले थे जो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उनमें सबसे ज्यादा फेवरेट था पतरस। वो उससे ज्यादा प्रेम करते थे। जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, गतसमनी के बाग में वो तीनों उसके साथ थे। हालेलुया। हमसे और आपसे भी वो इतना ही प्रेम करता है कि हम उसको जो उससे मांगते हैं वो हमें देता है। इसलिए कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हम कहीं भी चले जाएं अपने आप को छिपा नहीं सकते, हमको पहचान लेंगे, लोग पहचान लेंगे, भाई आपके अंदर कोई नई चीज है, आपके अंदर कुछ नई चीज है। यानी अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति का प्रकाश चमक जाएगा, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहां ज्योति फैलाएंगे। वो लाइट जो प्रकाश परमेश्वर ने हमें ज्योति दी है, वो ज्योति हम फैलाएंगे। हालेलुया। किस प्रकार की ज्योति फैलाएंगे, आइए उसे भी देख लें। यूहन्ना 1 अध्याय में आ जाएं। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 9 पद को पढ़ें, क्या कहता है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हाँ, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर सकती है, वो आने वाली है। सच्ची ज्योति है। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, यानी अंधकार में पड़ा ना रहेगा, कष्ट में, श्राप में, बंधन में, बीमारियों में और क्लेशों में वो पड़ा नहीं रहेगा। परमेश्वर उसे ज्योति के द्वारा प्रकाशमान करेगा और उसे बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। उसके जीवन से अंधकार को दूर करने का वायदा करता। आगे बढ़े। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो सच्ची ज्योति हर एक कोई जानता है, संसार का हर व्यक्ति जानता है कि यीशु ही उद्धार करता है, उसके द्वारा उद्धार हमें मिल सकता है। लेकिन लोग फिर भी अपने तरह तरह के कामों में, संसार की बातों में लगे हुए हैं, उस सच्चाई को नहीं पहचानना चाहते, उस अंधकार के जीवन से बाहर निकलना नहीं चाहते। हालेलुया। उस अंधकार को दूर करने के लिए ही, प्रकाश को फैलाने के लिए यीशु मसीह आया था। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिपेगा नहीं, वो पहचाना जरूर जाएगा।
आज किसी भी गांव में चले जाओ, आपको एक ना एक परिवार या भाई या बहन ऐसे मिल जाएंगे जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी बीमारी दुर्बलताओं के लिए उसने दाम चुकाकर आपको खरीदा है। अब उसका काम है आपको बनाने का। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जब अंदर आएगा तो अंधकार दूर होगा, आप प्रकाशमान होगे। लोग आपको जानेंगे कि कल को ये भाई तो बीमार पड़े रहते थे, आज घूम रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो लोगों को पीड़ा होगी। लोग ये सोचेंगे ये ठीक कैसे हो गया, क्योंकि आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं कि ये सुख से क्यों खा पी रहा है। परमेश्वर चाहता है हर कोई आनंद से रहे। राजा दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि परमेश्वर के भवन को चलें तो मैं आनंदित हुआ। आज हम अपने परिवार में या अपने परिवार से लोगों से कहें कि चलो प्रार्थना में चलने हैं, तो वो आनंदित हो जाने के बजाय नाराज हो जाते हैं। अरे कहाँ सुबह सुबह जगा दिया, ठंड लग रही है, आज तुम चले जाओ, मजा है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में चला जाऊँ। तो लोग इस तरह से कर, क्योंकि मौसम ऐसा है। अभी तो धूप निकल रही है, आने वाले जनवरी में देखोगे तो बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें चलाएगा, हमें इस्तेमाल करेगा, हमारी जरूरतें पूरी करेगा। जब हम खाने पीने की बातें सोचते हैं तब हम ये नहीं कहते कि आज तो रजाई में रहो, खाओ मत। तब कहते हैं बथुए के पराठे होने चाहिए गरम गरम, और जाड़े में मैं बिस्तर में बैठ के चाय के साथ खाता रहा। भाई कहां से मिलेंगे वो पराठे, कौन देगा लाकर? तब ऐसी कल्पना करते हैं। और जब जाने की बारी आती है, अरे तुम ही चले, तुम ही ले आओ मेरे लिए बथुआ, सब कुछ तैयार करके लाके सामने परोस दो। लेकिन हार्ड वर्क करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर तो बसा हुआ है वो छिपेगा नहीं, वो सामने आएगा। आगे पढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे उसी में, मत्ती 5 अध्याय में आ जाएंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, दिया जब हम घर में जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं, अंधकार दूर करने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए जलाते हैं, और ऐसी जगह रखते हैं कि पूरा घर रोशनी से भर जाए। ऐसी जगह नहीं रखेंगे, चारपाई बिछी है तो उसके नीचे रख दो, उससे किसको दिखाई देगा? चारपाई के नीचे कोई बैठेगा कोई जाके? पूरा घर जगमगाना चाहिए रोशनी से। यदि ये बल्ब जल रहा है, इसको बंद कर देंगे तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अंधकार है, और उस अंधकार को ये परमेश्वर का वचन दूर करेगा। राजा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हमारे हृदय में वचन होगा तो हम पाप नहीं करेंगे, और यदि वचन ही नहीं होगा तो फिर हम सब कुछ करेंगे जो हमारा मन करेगा। पाप से बचना है, पाप की जिंदगी से छुटकारा पाना है, तो अपने आप के अंदर नमक लाना होगा, ज्योति जलानी होगी प्रकाश की, और ये हमारे अंदर वचन होना जरूरी है। तब हम प्रकाशमान कर सकेंगे दूसरे को। कल तक मैं भी आपकी तरह सुनता था, बैठता था, लेकिन आज वो रोशनी किसी और को रोशन कर रही है। कल को आपको करेगी, कल आप किसी और को रोशन करेंगे, क्योंकि वो छिप नहीं सकते। लोग दिया जलाते हैं, इसलिए ऐसी जगह रखते हैं कि सबको उसका प्रकाश मिलता है। और यदि हमने ऐसा दिया जला लिया है कि हम प्रकाश देखें, तो फिर हम कैसे फलवंत होंगे? क्या हो सकते हैं फलवंत?
इन दिनों लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं और एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि मुझे मिल जाए, पड़ोसी को ना मिले, ये साला भूखा ही मरे, बीमार ही रहे हमेशा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। लेकिन कैसे रखेंगे प्रेम? वो पड़ोसी तो हमें रोज गाली बकता है, रोज लड़ाई करता है, रोज हमारा बुरा चाहता है। ऐसे लोगों के लिए भी यीशु मसीह ने कहा है तुम उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि दुष्ट जो है दुष्टता दिखाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ें। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, तुम्हारे पिता की स्वर्ग में बड़ाई करें। हमारे अंदर जब उजियाला आएगा, प्रकाश आएगा, हम परमेश्वर को जान लेंगे, तब हम दूसरे को बताएंगे कि उस सच्चे परमेश्वर को मैं मानता हूँ जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी परिस्थिति को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया और मुझे आशीष किया। तब लोग कहेंगे कि हाँ, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी उसी परमेश्वर के पीछे हो लूंगा। किसी ने डैनियल नबी की पुस्तक पढ़ी? डैनियल नबी एक ऐसा व्यक्ति था, उसने राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया। सबेदेक अबेदनेगो ने भी क्या कहते राजा की बातों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए किसमें डाल दिए? धधकते हुए भट्टे में डाल दिए। और राजा भी देख के चिंतित हो गया कि ये तो मैंने 3 लोग डाले थे, अंदर तो 4 हैं। वो चौथा कौन था? वो परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर था। जब आप कहीं जा रहे होंगे, उसका वायदा है जहां जहां तो जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर आपके साथ चलेगा। भजन संहिता 23 आप पढ़ोगे, लिखा है मृत्यु से भरी घोर अंधकार की तराई में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। उस परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, उस रोशनी को, उस उजियाले को त्याग देते हैं और उस अंधकार में चले जाते हैं जहां हमें कोई ना पूछता है, ना जानता है, ना पहचानता है, और हम अपनी पीड़ाओं के दुख में, कष्टों में पड़े रहते हैं। आप किसी से सहायता भी मांगोगे तो आपको लोग धुतकार देंगे, आपकी सहायता नहीं करेंगे। आज भूखे को रोटी खिलाना बहुत कम लोग करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कंगालों को देता है वो मुझे उधार देता है। हालेलुया। कोविड में कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोग भूखे मर गए। जिनके पास था उन्होंने सुधि तक नहीं ली और झूठ का बवंडर मचाते रहे, और जिनके पास था उन्होंने खूब खिलाया। लोगों ने इतनी सहायता करी, आटे के अंदर पैसे रख रख के लोगों को बांटे। लोगों ने सोचा ये तो एक ही वक्त का टाइम का आटा है। जब उन्होंने घर जाके खोला तो देखा उसमें पैसे हैं, महीनों का राशन खरीद सकते हैं। देने से कभी किसी को कमी नहीं आती। लेकिन ऐसे को भी मत दो कि 10 ही दे दो भैया, क्योंकि 10 की कमी है, जाके पवा ले लूंगा। कई लोग कहते हैं ना 10 रुपए की जरूरत है। मुझे ऐसे बहुत लोग मिले, मैंने कि क्यों 20 ले ले ना, 10 ही ले लो, 10 की आवश्यकता है। कई लोगों से तो मैं बोलता हूँ, मैंने कि 10 अधिक ले ले, नमकीन खा लेना। वो समझ जाते हैं कि ये पहचानता है। एक दफे मैं दिल्ली में था, एक साधु मिल गया, अरे आप तो लखपति होने वाले हो। मैंने कि एड्रेस नंबर लिख ले, उसी समय आना, आधी संपत्ति तुझे दे देना। तो मैंने सोचा इनने पहचान लिया। लोग ऐसे ऐसे आशीर्वाद देंगे कि आप मजबूर हो जाओगे देने के लिए, क्योंकि लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हाँ जी मेरे जीवन में क्या हो रहा, तो लोग बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं।
जबकि हमें पता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमें भी पता होता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता हो, लेकिन लोग दूसरों से पूछना चाहते हैं और दूसरे फिर उस चीज का लाभ उठाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा लाभ नहीं उठाएगा, हमारे लाभ की बात करेगा। इसलिए ऐसा नबी में लिखा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में अंतर है, मैं तुम्हारे लाभ की सोचता हूं, वो हानि में भी हमारा लाभ ढूंढता है। कई लोग हैं सच संवर के शादी में जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, और परमेश्वर नहीं जाना चाहता क्योंकि हो सकता है वहां कुछ हो जाए, लेकिन लोग कह रहे हैं अरे यार मैं वहां नहीं जा पाया, वहां तो बहुत अच्छी दावत थी, सब कुछ मिलता मुझे, और मैं लेके इस कोने से उस कोने तक उधेड़ ही देता, सब कुछ छोड़ता नहीं, सबको खा के आता। लेकिन ऐसी समस्या हो गई, पैसे थे जेब में से निकल गए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आपको वहां जा खाओ, पेट खराब करो। लोग किसी भी शादी विवाह में जाते हैं तो कभी मुंह शांत नहीं रखते, सोचते हैं जिसके पास आए आज उसका दिवाला निकाल के जाएंगे, पूरा हर चीज खाएंगे। कोल्ड ड्रिंक है उसे पी लेंगे, रसमलाई है उसे भी खा लेंगे, कॉफी है उसे भी पी लेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे ये रिएक्शन क्या करेगी। कोल्ड ड्रिंक पी है, थोड़ी देर में कॉफी पी ली, तो क्या वो आपको लाभ करेगी? क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ दाम दे के जा रहे हैं, आज तो खा के ही जाएंगे, कुछ भी है छोड़ेंगे नहीं। रसगुल्ले हैं, 30-40 रसगुल्ले खा लिए, वो कहेगा देखेगा अरे भैया क्या करेगा, तो ही अकेला इतना खा जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे। एक जगह हम लोग दावत में गए गांव में, और एक बुजुर्ग अंकल रसगुल्लों को ऐसे छू रहे थे, तो मेरा तो मन नहीं करा था, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ धुले हुए थे या नहीं थे, भाई उनको छू छू के देख रहा तो कौन खाएगा। सामने ही करोगे तो कैसे खा लोगे। अब हलवाई रबड़ी बना रहा है, उसने अपनी भी रबड़ी उसमें डाल दी, तो कैसे खा लोगे। क्योंकि उसे जुकाम हो रहा है तो वो अपनी भी वहीं डाल देता, दूर तो उठ कर जाएगा नहीं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये जल ना जाए, तो वो धीरे से करके उसमें करता। लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छी, लोगों को पता नहीं। जागरूकता बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें सारी चीजों से बचा के रखना चाहता है और अपने साथ लेकर चलना चाहता है, इसलिए कहता है लोग तुम्हारे उजियाले को देखकर और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तारीफ करें कि हाँ भाई ये जो मसीह के मानने वाले लोग हैं अच्छे लोग हैं। और लोग करते हैं, लोग करते हैं। मान लिया कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उसे आके मारेगा, जैसे एक हुआ था पिछले दिनों हुआ था, कोई मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे थे, किसी पुलिस वाले ने उसे किक मारी। क्या ये अच्छी तहजीब ही थी उसकी? जिसका वो बेटा होगा, जिस परिवार में जन्मा होगा, उस परिवार की क्या तारीफ हुई होगी? उसके माँ बाप भी शर्मिंदा हो गए होंगे, क्योंकि उसने ऐसा गलत काम कर दिया, घिनौना काम। क्या वो परमेश्वर को भाया होगा? लेकिन चूंकि लोग कर रहे हैं, अपना भला बुरा नहीं देखते और दूसरे के सिखाए में, दूसरे के बहकाए में गलत काम करते हैं, इसीलिए तो हम क्या हैं, चमकने के। इसीलिए मैं एक उदाहरण दे रहा था ना कि ITS बन जाओ, लेकिन निर्भर करेगा कि हमारे काम कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं। जिस परिवार की वो बेटी या बेटा है जो IAS PCS बना है, उसके कामों को देखकर उसके घर की तारीफ होगी। इसी प्रकार से हमारे और आपके कामों को देखकर लोग हमारे पिता की तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जब तक हैं यहीं तक के हैं, उसके बाद अपने हैं, अपने मन है, अपना काम है, अपना शौक है, अपनी मौज है। लेकिन परमेश्वर सबको देखा, इसलिए हमें जो नमक
बनाया है उस नमकीन को अपने अंदर, नमक को बनाए रखें। जो हमारे अंदर ज्योति है, प्रकाश है वचन का, उसको बनाए रखें ताकि हम अंधेरे लोगों की रोशनी में प्रकाश ला सकें और स्वादहीन जिंदगियों को स्वादिष्ट बना सकें, ताकि लोग कहें कि हाँ मुझे एक अच्छा रास्ता मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आने वाले दिनों में वो आपको आशीष करेगा, ये उसका वायदा। इसमें बने रहो, उसके विश्वास में, उसकी संगति में, उसके वचन में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आइए